जो सामने बैठकर हर शब्द को तौल रहे थे, क्योंकि उनके हर फैसले के पीछे सैकड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई थीं। लेकिन उस समय हालात ऐसे थे जहां हर विकल्प अधूरा और हर कदम जोखिम भरा था। वो पल वहीं खत्म नहीं हुआ, वो एक याद बन गया, एक ऐसा घाव जो समय के साथ दब तो गया लेकिन मिटा नहीं। डोभाल साहब वो शख्स है जो एक बाज की तरह अपने शिकार पर नजर बनाए रखते हैं। सालों तक सही समय का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है उसी बाज की तरह इतनी सटीक और तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं मिलता और खेल वहीं खत्म हो जाता है। कंधार का बदला अजीत डोभाल जी ने कैसे लिया, ये हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अजीत डोभाल के कुछ ऐसे साहसिक और अद्भुत कार्यों पर नजर डालते हैं जो आपको उन पर और भी अधिक गर्व महसूस कराएंगे। 1970 का दशक था जब भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मिजोरम की पहाड़ियों में बगावत की आग तेजी से फैल रही थी। लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था और चारों तरफ हिंसा, डर और अस्थिरता का ऐसा माहौल बन चुका था जिसने भारत की एकता को सीधी चुनौती दे दी थी। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बंदूक से नहीं, दिमाग से इस विद्रोह को खत्म कर सके। और इसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने सबसे तेज और जोखिम उठाने वाले अधिकारी अजीत डोभाल को मिजोरम भेजने का फैसला किया। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बदलकर अपनी पत्नी अरुणी के साथ मिजोरम में प्रवेश किया और वहां पहुंचकर उन्होंने सीधा युद्ध नहीं बल्कि विद्रोह की जड़ों को समझने की रणनीति अपनाई, जहां उन्हें पता चला कि लाल डेंगा की असली ताकत उसके 7 कमांडर्स हैं और अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो पूरा आंदोलन अपने आप बिखर जाएगा। यहीं से एक ऐसा प्लान तैयार हुआ जो किसी भी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन्हीं 7 कमांडर्स को अपने घर खाने पर बुलाया। अपनी पत्नी से कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए मिजो खाना तैयार किया जाए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर हथियारों से लैस खतरनाक आतंकवादी थे और बाहर भी पहरा लगा हुआ था। फिर भी डोभाल शांत रहे और उन्होंने बातचीत के दौरान ऐसा माहौल बनाया कि 7 में से 6 कमांडर भारत सरकार के पक्ष में आ गए और लाल डेंगा को अंततः समझौता करना पड़ा, जिससे मिजोरम में शांति स्थापित हुई और एक बड़े विद्रोह का अंत हो गया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय से जीते जाते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अभी बाकी था और अगला अध्याय शुरू होता है